Hello students, welcome back to my YouTube channel Supreme Learning Academy. So this is SSLC third language Hindi board paper model paper 3 released with answer. Before we start, if you are new to my channel, go subscribe my channel and share to your friends, and don't forget to hit the like button. Already all subjects question papers with answers are uploaded. If you're not checked out, go check out my channel. Let's get started. First eight multiple choice question, each carries 1 mark. श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, आंसर इज ए श्रीमती. रोना शब्द का प्रेरणावाचक क्रिया रूप है, आंसर इज डी रुलाना. जय शब्द का विलोम रूप है, आंसर इज बी पराजय. फोर्थ वन, लिफाफे शब्द का एक वचन रूप है, आंसर इज सी लिफाफा. भरा मास शब्द में समास है, द्विगु समास. निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, परोपकार. लेखक ने धूप का चश्मा टेबल डैश रखा था, आंसर इस पर. मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, वाक्य में प्रस्तुत विराम शब्द है, प्रश्नार्थक. नेक्स्ट वन, सेकेंड में, निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए फॉर 4 मार्क्स. रामानंद शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री. अब्दुल कलाम, जैनुल आबदीन. कृष्णा का रंग काला, यशोदा का रंग गोरा. रोबोट कहानी, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग रचना. बेलूर मंदिर शिल्पकला, गोल गुंबज वास्तुकला. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. 4 क्वेश्चंस, ईच कैरीज 1 मार्क. रोज़ एक सेब खाने से किन की ज़रूरत नहीं होगी, रोज़ एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी. दया किसका मूल है, दया धर्म का मूल है. हरिशंकर परसाई को कहाँ ठहराया गया, हरिशंकर परसाई को होटल में एक बड़े कमरे में ठहराया गया. भारत के खेत कैसे हैं, भारत के खेत हरे भरे हैं. नेक्स्ट 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. 8 क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क के. आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाते हैं, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है. जैनुल आबदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए. जैनुल आबदीन आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. उनकी दिनचर्या फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी. यशोदा कृष्णा के क्रोध को कैसे शांत करती है, आंसर इज दिस. इफ़ यू वांट आंसर, टेक स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, बल शक्ति पाठ के आधार पर आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की, दोस्तों ने हाथी, सांप, भैंस, मछली इनसे मुलाकात की. मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, शनि का निर्माण किन किन गैसों से हुआ है अथवा उपग्रह टाइटन का परिचय दीजिए. आंसर, शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है. अथवा शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है. इसका व्यास 5150 किलोमीटर है. क्वेश्चन नंबर 24, शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है अथवा नागरिक के किन्हीं 2 कर्तव्यों का परिचय दीजिए. एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रीय सेकेंड अथवा क्वेश्चन, नागरिक की किन्हीं 2 कर्तव्यों के परिचय दीजिए. नेक्स्ट वन, 3-4 वाक्यों में लिखिए. क्वेश्चन नंबर 25, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है, बताइए. 3 मार्क क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26, महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है. क्वेश्चन नंबर 27, स्पेशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे.
कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, कवि समय का सदुपयोग करने के लिए का क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा गिल्लू की माँ जैसी थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। रोबोनील और रोबोद्वीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वाक्य के अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में बदलिए। नेक्स्ट 5-6 वाक्य में पंडित राजकिशोर मानवता की मूर्ति है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अथवा बसंत ईमानदार लड़का था, कैसे स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट पोम, नेक्स्ट पैसेज read the passage carefully and answer the related question to the passage. Here is the answer. If you want, take screenshot. I am not reading all answers because video will become more longer. This is the answer for passage questions. Next main, दिए गए संकेतों बिंदुओं के आधार पर 12 या 15 वाक्यों में किसी एक विषय पर बारे में निबंध लिखिए फॉर 4 मार्क्स essay राइटिंग। फर्स्ट वन, जनसंख्या की समस्या। सेकेंड वन, इंटरनेट का महत्व। थर्ड वन, खेलों के महत्व। सो इफ यू राइट जनसंख्या की समस्या, यू हैव टू राइट दीज 4 हेडलाइंस। प्रस्तावन, दैट इज इंट्रोडक्शन। जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम, दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देन परिहप्रयोग, देन उपसंहार, कंक्लूजन। Like that you have to make headlines and you have to explain that one. For your convenience, here is the example how to write for जनसंख्या की समस्या. If you want, take screenshot. See, first प्रस्तावन, then जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जनसंख्या के विस्फोट के दृष्टिकोण, then भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम. Like that you have to put a headline and write. Then for second topic, internet, that is that. Next main, लेटर राइटिंग। कोई सकारण देते हुए 4 दिन की छुट्टी मांगकर अपने प्रधानाध्यापक जी को एक पत्र लिखिए, दैट इज लीव लेटर फॉर योर प्रिंसिपल। अथवा परीक्षा परिणाम के बारे में बताते हुए अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखिए, दैट इज़ फॉर पर्सनल लेटर। सो दिस इज़ छुट्टी पत्र, दैट इज़ लीव लेटर। हाउ टू राइट लीव लेटर, टेक स्क्रीनशॉट। So this is it. This is your paper. Stay tuned for more such update. Thanks for watching. Bye bye.